हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आइए तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी। आप जैसे कि आप जानते ही हो, मेरा नाम दीपिका है और हमने अपने CTET 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सब्जेक्ट कर रहे हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें हम अपनी ऑलमोस्ट 15 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 16 रहने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या टॉपिक रहेगा? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, इंडिविजुअल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यक्तिगत अंतर, या फिर हम इसको विभिन्नता भी बोल सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। अंतर भी बोल सकते हैं और विभिन्नता भी बोल सकते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हमारा देश एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्या पाई जाती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या? विभिन्नता में एकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता में एकता पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें क्या कहता है? वो हमें कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। मतलब हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। और इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि हमें किसी के साथ भी किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। किस चीजों को लेके भेदभाव नहीं करना? किसी के रिलीजन को लेके, किसी की कास्ट को लेके, किसी के रंग को लेके, किसी के रूप को लेके, किसी की कम्युनिटी को लेके, इन चीजों को लेके हमने क्या नहीं करना? हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। सेम इसी चीज को हमने अप्लाई करना है अपने क्लासरूम में। एज अ टीचर, जैसे हम अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं, हमारे सामने 36-35 स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या देखते हैं? सब बच्चे कहाँ कहाँ से आए होते हैं? विभिन्न विभिन्न कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं। सबका अपना अपना रहने का ढंग होता है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो एज अ टीचर इसी इसी चीज को हमने क्लास में भी फॉलो करना है। हमने क्लास में भी क्या लानी है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी लानी है। हमने सबको एक साथ लेके चलना है, किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। किसी भी बच्चे में सबको हमने एक लेके चलना है। एज अ टीचर हमने क्या करना है? हमने ये नहीं करना कि वो उस कास्ट का है या वो मेरी कास्ट का है, हमने इसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, वो दूसरी कास्ट का है या किसी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, हमने उस बच्चे को अपने साथ नहीं। ये चीज हमने अपने क्लासरूम में बिल्कुल नहीं लेके आनी। और यही जो भावना है, यही जो फीलिंग्स है, हमने किसके अंदर डेवलप करनी है? हमने अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। यही हमारा ये चैप्टर है, इसका ये मोटिव रहेगा। क्या रहेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम अगर बात करें तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उसके जो बेसिस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, जो
बेसिस क्या होते हैं, बेस क्या क्या होते हैं किसी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस में, क्या क्या चीजें, क्या क्या अंतर आती हैं, क्या क्या अंतर आते हैं कि उसके क्या क्या आधार होते हैं। बेसिस मतलब आधार क्या है, आधार क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, क्या क्या आधार हैं, क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता के हटी हूँ 2 मिनट पहले क्या क्या हो सकते हैं, उसका क्या हो सकता है, किसी का रिलीजन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज और कम्युनिटी, और क्या हो सकता है, लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज, कास्ट और जेंडर, ठीक है। ये क्या होते हैं, किसी भी मतलब विभिन्नताओं के जो बेस होते हैं, आधार होते हैं, ये होते हैं। मतलब रिलीजन है, हमें रिलीजन को लेके किसी में भेदभाव नहीं करना, किसी की कास्ट, कोई बच्चा किसी भी हमारी क्लास में किसी भी कास्ट से आया है उसको लेके हमने भेदभाव नहीं करना, सबको एक जैसे लेके चलना है। लैंग्वेज को लेके अगर कोई बच्चा कहीं बाहर से आता है, किसी की लैंग्वेज पंजाबी होती है, किसी की मदर टंग हिंदी होती है, किसी की कन्नड़ा होती है, किसी की उर्दू होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि उसकी लैंग्वेज को लेके हमने उसको उस बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। हमने कहना इसको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी नहीं आ रही, तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। नहीं, बच्चे को इस लायक बनाना है, हमने बच्चे को मोटिवेट करना है ताकि बच्चा ऑकवर्ड फील ना करे, उसको अपनी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज को दोनों को बैलेंस करके चलना है क्लास में। कम्युनिटी, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कौन सी कम्युनिटी से आया है, कौन से मतलब उसका जो रहन सहन है कैसा, कैसे समाज में है, वो पुअर क्लासेस से बिलोंग करता है या रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने बच्चे को एज अ चाइल्ड, जब वो हमारे सामने आ गया, हमने एक बच्चे की तरह ही उससे ट्रीट करना है। जेंडर मतलब लिंग को लेके, मतलब हमने क्लास में जेंडर पैरिटी लेके चलनी है। जेंडर पैरिटी मतलब अगर बच्चे गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, दोनों में क्या भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जेंडर बायस नहीं करनी, जेंडर जेंडर पैरिटी लेके चलनी है। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है कि बच्चे को, मैंने जैसे अपनी लास्ट क्लासेस में बता रखा है, जेंडर बायस क्या होता है, जब हमारा झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ हो जाता है, मतलब मेल या फीमेल की तरफ। हमने क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स को दोनों इक्वल लेके चलना है, पैरिटी में लेके चलना है, दोनों में डिफरेंस नहीं करना, ठीक है। जेंडर पैरिटी का मतलब यही होगा। मतलब अगर अगर लड़के हैं तो वो रंगोली भी कर सकते, रंगोली भी बना सकते हैं, मेहंदी भी लगा सकते हैं, ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लड़के। अगर लड़की हैं तो वो क्रिकेट खेल सकती हैं, ठीक है, वो वॉलीबॉल खेल सकती हैं। इसमें क्या आती है, जेंडर पैरिटी आती है इन सब चीजों से, ठीक है। तो हमने जेंडर को लेके भी क्या भेदभाव नहीं करना। एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ टीचर हम क्या है, हम एक नेशन के बिल्डर हैं, ठीक है। हमें कहा जाता है नेशन ऑफ बिल्डर। टीचर को किस चीज का दर्जा दिया जाता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं, एक अच्छे सिटीजन का निर्माण करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इन सब चीजों को अपनी क्लासरूम में अवॉइड करना है। इस चीजों को अगर लेना है तो पैरेलल लेके चलना है, किसी एक चीज को वो मुख्य रख के नहीं चलना, ठीक है। इन सबको लेके बच्चों में भी इक्वल भावना, एकता की भावना डालनी है, और हमने भी बच्चों के साथ इसको इक्वल लेके चलना है। ये हो गए बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। आगे अगर हम बात करें तो जो जेंडर बायस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब पहले हमने मेन बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, फिर हमने बात की कि बेसिस मतलब आधार क्या होते हैं, किन किन कारणों से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है, और हमने विभिन्नताओं को दूर करना है। अब आगे बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 2 टाइप का होता है। पहला होता है इनहेरिट, दूसरा होता है इनहेरिटेड, दूसरा होता है एक्वायर्ड।
इनहेरिट का मतलब होता है हेरिडिटी, जो हमें विरासत से मिलता है। और एक्वायर की अगर बात करें, एक्वायर का मतलब होता है अर्जित, जो हम अपने इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू टाइप का होता है, इनहेरिट होता है और एक्वायर, जो हमें विरासत में मिलता है, जो हमें हेरिडिटी से मिलता है। हेरिडिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। हेरिडिटी का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता देती हूँ, जैसे कि मेरा जो कलर है, मेरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेरी जो मेंटल लेवल है, मेरी जो इंटेलिजेंस है, ये सब कहाँ से आई है? हेरिडिटी से आई है। ये सब मुझे कहाँ से मिला? हेरिडिटी से मिला है। ठीक है, मतलब इनहेरिट किया है मैंने ये सब। इन सब में इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई चीज होती है जो हमें इसमें हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं? अपना फिजिकल हो गया हमारा, फिजिकल शारीरिक रूप रंग हो गया, और क्या आएगा? हमारी मेंटल हेल्थ आ जाएगी इसमें, और क्या आएगा? टेम्परामेंट। टेम्परामेंट, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से मैं कैसी दिखती हूँ, ठीक है, मेरी हाइट कैसी है, मेरा रंग कैसा है, मेरा कलर कैसा है, मेरे जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, वो किससे मिले हैं? मुझे विरासत में मिले हैं, मुझे अपने मम्मी पापा से मिल रहे हैं, अपने दादा परदादा से मिले। कोई भी बच्चा है, जब भी हम कहते हैं देखो ये तो अपने दादा पे गया है, या अपने पापा पे गया है, या इसकी हाइट इसके चाचा पे गई है, तो वो क्या होता है? उसका फिजिकल होता है। वो कहाँ से मिलता है हमें? हमें इनहेरिट किया होता है, हमें अपनी विरासत से मिलता है। हेरिडिटी होती है वो मेंटल, जैसे कि हालांकि जो इंटेलिजेंसी होती है इन्वायरमेंट से हम उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जन्म से ही उसका जो मेंटल लेवल है, आईक्यू लेवल है, बहुत हाई है, बट उसको अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? उसके इंटेलिजेंस होने का कोई फायदा नहीं, उसकी बुद्धि का कोई फायदा नहीं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मेंटल लेवल इतना हाई नहीं होता, बट अगर हालांकि मेंटल इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बट फिर भी जो मेंटल है वो हमें कहाँ से मिलती है? जो बुद्धि होती है। मेंटल मतलब इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंसी, बुद्धि। बुद्धि हमें किससे मिलती है? हमारी हेरिडिटी से मिलती है। आगे होता है टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? स्वभाव। ये जो स्वभाव होता है ना, हमारा जो स्वभाव होता है वो भी हमें किससे मिलता है? हमारी हेरिडिटी से मिलता है। एक होता है जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, कभी खुश होना, कभी नाराज होना, ये तो हमारे इमोशंस होते हैं। पर टेम्परामेंट की बात करें तो टेम्परामेंट क्या होता है? हमारा स्वभाव होता है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि वो मेरा बच्चा है ना, वो अपने दादा पे गया है, उसके दादाजी भी ऐसे, वो पापा के गया है, उसके पापा पे गया है, अपनी मम्मा पे गया है उसका टेम्परामेंट। मतलब वो ज्यादा अग्रेसिव है या बहुत बहुत काम है एक बच्चा। हम वो कंपैरिजन कर देते हैं ना फैमिली में भी, टेम्परामेंट, उसका स्वभाव कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। टेम्परामेंट मतलब वो अग्रेसिव है ज्यादा, या बहुत ज्यादा काम स्वभाव का है, या बहुत ज्यादा नॉटी नेचर का है, वो क्या हो जाता है? उसका स्वभाव हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? टेम्परामेंट। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हेरिडिटी से मिलती हैं। हमारी इनहेरिट करते हैं ये सब चीजें हम अपनी हेरिडिटी से। आगे हम बात करते हैं तो इक्वायर हम क्या क्या करते हैं? जो चीजें हम इक्वायर करते हैं, हम अर्जित करते हैं अपने वातावरण से, क्या हो जाता? उसमें क्या आ जाता है? सोश सबसे पहले क्या आ जाता है? सोशल। दूसरा क्या आ जाता है? समाज में हम क्या क्या एक्वायर करते हैं? कल्चर। कल्चर नेक्स्ट आ जाएगा इमोशन और एजुकेशन। ये सब चीजें हम इक्वायर करते हैं, हम समाज में रह के कल्चर को इक्वायर करते हैं। हमारा समाज में जो भी रीति रिवाज है, जो भी कल्चर है, उनको हम इक्वायर करते हैं। हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी फैमिली के हम
रिचुअल्स को, नॉर्म्स को, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। इमोशंस हो गए, जैसे कोई बच्चे हैं जहां पे हम रहते हैं, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसे हमारे इमोशंस होंगे। अगर हमारे घर के फैमिली के मेंबर बहुत ज्यादा, सपोज हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे मम्मा पापा का आपस में रिलेशन अच्छा हैप्पी है, तो हम भी क्या फील करेंगे, बाहर जाके हैप्पी करेंगे। अगर हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, अग्रेसिव है, तो हम बाहर जाके भी वैसा बिहेव करेंगे, गुस्से वाला बिहेव करेंगे, सैड रहेंगे। ठीक है, तो इमोशंस भी क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं। एजुकेशन होगी वो भी हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। जो चीजें हम अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं वो होता है एक्वायरमेंट, और इन दोनों के प्रोडक्ट से ही क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम देखते हैं कि हम जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली में भी जितने भी पर्सन है, सब में कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। चाहे उसके फिजिकल को लेके देख लो, चाहे मेंटल को, टेम्परामेंट को लेके देख लो, सोशली देख लो, कल्चर को लेके देखें, इमोशंस को लेके देखें, एजुकेशन को देखें। मतलब इन दोनों के अगर हम बोले इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या बनते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं। इवन कि दो ट्विंस होते हैं, एक मदर के दो बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हम कह देते हैं ये है पैदा तो इसको कई कई बार मदर कह देती है ना, पैदा तो इसने मैं इसको दोनों को मैंने किया, पर दोनों का नेचर अलग अलग होता है, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई स्टडी में ज्यादा अच्छा होता है, कोई बच्चा कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा चला जाता है ना। ऐसे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहाँ कहाँ से कुछ हम इन कुछ कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं हम हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, और कुछ हैं जो हम अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो बेस ऑन, अगर अगर हम इनको आगे डिटेल में और थोड़ा सा जाने तो हम कह सकते हैं, और किस किस में हम कर सकते हैं डिफरेंस, इसको हम बोल सकते हैं इनहेरिट बेस्ड ऑन सेक्स भी हो सकता है, बेस्ड ऑन सेक्स भी हो सकता है। सेक्स भी इनहेरिट होता है, मतलब हमें जन्म से ही मिलता है, हम इन्वायरमेंट से एक्वायर नहीं करते। और क्या होता है, हमारा मेच्योरिटी लेवल होता है वो बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, और हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। एटीट्यूड क्या होता है, एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, किसी का किसी की जो किसी एक चीज को, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके किसी को कुछ अपने ही अलग वैल्यूज होती हैं, अपने ही अलग आइडियाज होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है। और एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड वो चीज होती है जो किसी में कोई एक अलग स्किल होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर दे तो वो क्या होता है, प्रॉपर स्किल में डेवलप हो जाती है। जैसे कि हम बात लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, उसमें क्या थी, उसमें एक स्किल थी, उसकी स्किल को हम मतलब उसके मदर फादर ने चाहे किसी ने भी डिफाइंड किया, उसकी स्किल्स को निखार के लेके आए, तो वो क्या बन गया, एक अच्छा क्रिकेटर बन गया। तो वो क्या हो गया, उसका एप्टीट्यूड हो गया। एटीट्यूड क्या हो गया, किसी चीज को लेके जो हमारे हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारी जो हम जो सोचते हैं उस चीज को लेके, कोई कुछ सोचता है किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके विचार है, हम उसको उसका फिर क्या, उसको किसका नाम दे देते हैं, एटीट्यूड का नाम दे देते हैं, है ना। जो हम बोलते हैं ना कई बार, क्या बोल देते हैं, बोलते हैं उसके उसमें एटीट्यूड है, उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड, क्योंकि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है हर एक चीज को देखने का, वो क्या हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई किसी चीज को कैसे देखता है और कोई किसी चीज को कैसे देखता है, वो क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया। और एप्टीट्यूड क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्किल होगी, एबिलिटी टू लर्न। मैं यहाँ पे इन दोनों को बाद डिफाइन कर देती हूँ, एक छोटा सा बना के। एटीट्यूड और एटीट्यूड क्या हो गया, एटीट्यूड है बिलीव्स, है बिलीव्स। ठीक है, किसी चीज को लेके बिलीव्स हो गए हमारे, वैल्यूज, हम आइडियाज हो गए किसी चीज को लेके, उस चीज की हम कितनी वैल्यू करते हैं, आइडियाज।
आइडियाज हो गए उस चीज को लेके, और क्या हो गया, और वैल्यू, ये किस में आ जाते हैं, एटीट्यूड में आ जाते हैं। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड क्या है, अगर हम बात करें ये दोनों आते हैं इनहेरिट में है, ठीक है, ये याद रखना है। एप्टीट्यूड क्या है, एक एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर स्किल, ठीक है। ये हो गए हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यूज, उसको क्या कहते हैं, एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या होता है, एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर अ स्किल, किसी भी स्किल को एक्वायर करने की क्या एबिलिटी है, किसी में किसी 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 चीज की स्किल को एक्वायर करने की एबिलिटी है, लर्न करने की एबिलिटी है, किसी को किसी और में एबिलिटी है, सबके इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी अलग अलग एबिलिटी होगी, वो क्या होगा, एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड क्या होगा, किसी चीज को लेके किसी के बिलीव्स, आइडियाज और वैल्यूज, ठीक है। आई होप दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, ठीक है। और हम बात कर रहे थे इनहेरिट क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, और एक्वायर जो हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन सेक्स पे भी हो सकता है, बेस्ड ऑन मेच्योरिटी पे भी हो सकता है, ठीक है, इन सब पे बेस्ड हो सकते हैं। डिफरेंस इन एबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, हर एक की अपनी अपनी, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे इनहेरिट में आ जाते हैं। और इक्वायर में क्या आ जाते हैं, इक्वायर में जैसे कल्चर डिफरेंस हो गया, इमोशंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आ गए। और क्या आ जाता है, बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, ठीक है। और इक्वायर हम कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन, हम चीजों को कैसे एक्वायर करते हैं, जब उसका लर्निंग का स्टाइल अलग अलग होता है तभी हम चीजों को एक्वायर करते हैं। जैसे हम क्लासरूम में अगर बोले हम किसी चीज को एक्वायर कैसे करते हैं, जैसे कई बार कोई किसी चीज को ऑडियो देख के हम ज्यादा सीखते हैं, कोई विजुअल देख के ज्यादा सीखता है, किसी को क्या होता है, कैंस्थेटिकली किसी चीज को ज्यादा सीखते हैं। ज्यादातर बच्चे 65% कैसे सीखते हैं, विजुअल करके, ठीक है, विजुअल करके 65% सीखते हैं हम चीजों को, ठीक है। लर्निंग हमारी कैसे होती है, विजुअल, किसी चीज को देख के हम ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। और हमारी जो ऑडिटरी होती है, ऑडिटरी मतलब आवाज से, किसी की आवाज को सुन के हम कितने परसेंट सीखते हैं, ये हम सीखते हैं 30%। और जो बाकी का 5% है वो हम कैसे सीखते हैं, काइनेस्थेटिक, मतलब काइनेस्थेटिक मतलब किसी भी चीज को एक्टिविटी करके किसी चीज की, ठीक है। ज्यादातर लोग विजुअली सीखते हैं, ठीक है, मतलब ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन लर्निंग पे होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन लैंग्वेज पे भी होता है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। और बेस्ड ऑन एटीट्यूड, मैंने आप एप्टीट्यूड, आप इंटरेस्ट, किसी का कैसा इंटरेस्ट है, किसी का कैसा इंटरेस्ट है, उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये बात होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, टाइप्स की, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब मूव करते हैं कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो ये सब चीजें एक दूसरे से, हमने पीछे दो तीन चीजें पहले पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, हम 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। कौन कौन सा, सोशलाइजेशन कर चुके हैं, सोशलाइजेशन कर चुके हैं हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर चुके हैं, और मैंने क्या करवाया आपको, जेंडर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। और आज हम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब हमने इन तीनों टॉपिक्स में अगर हम इसकी बात करेंगे तो नेचुरल सी बात है इन चीजों की बात भी होगी, मतलब
तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इनकी जो सीटेट में इनकी वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो टॉपिक है कम से कम 4 या 5 मार्क्स का जरूर आता है। अगर हम पूरी बात करें तो 2-3 मार्क्स का ये आ जाता है। मतलब कुल मिला के इन चारों टॉपिक्स की जो वेटेज है 7 या 8 मार्क्स के तकरीबन आ जाती है, सी टेट में स्पेशली। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और ये टॉपिक सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं, मतलब इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हमने इफेक्टिव कौन कौन से पेडागोजिकल वे अपनाने हैं। इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज। इफेक्टिव पैदा मतलब कौन कौन से हम जो प्रभावी तरीके हैं जो टीचिंग में अपना सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। मतलब क्लास में हमारे बच्चे जो हैं कैसे हैं, हमारे क्लास में बच्चे अलग अलग सोसाइटी से आए हुए हैं, अलग अलग रिलीजन से आए हुए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं, अलग अलग कास्ट से आए हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आए हुए हैं, है ना। इन्हीं सब चीजों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो हमने बच्चे को जब क्लास में पढ़ाना है तो उसके इफेक्टिव जो पेडागोजिकल वेज हैं वो क्या होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लें, जो हमारा सबसे पहला इफेक्टिव पेडागोजिकल वे होगा वो होगा इंटरग्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसको हमने इंटीग्रेट करके पढ़ाना है क्लास में। कैसे कराना है? इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ाना है। किसी एक कंटेंट को, किसी एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ाना है। जैसे कि हम बात करें, हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं संज्ञा की, तो हम उसी टॉपिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके साथ? इंग्लिश के नाउन के साथ। ठीक है, वो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट हो गया। ठीक है, ऐसे वेज हमने अपनाने हैं अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। जो मतलब इससे क्या हो गया, जो बच्चा जिसको हिंदी ज्यादा आती होगी, इंग्लिश कम आती होगी, वो अच्छे से सीख जाएगा कि जो संज्ञा है उसी को ही इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, या फिर जो नाउन है उसी को हो हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ऐसे हमने क्या है, हमारा जो कंटेंट है, जो हम क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे पढ़ाना है? एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके, एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ाना है। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा वे आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लो। हमने हम सबसे ज्यादा इसी को ही क्लास में यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी हमने बच्चों को क्लास में पढ़ाना है तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देके पढ़ाना है। मतलब बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उनको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। किससे दूर रहना है? स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन से दूर रहना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जब हमने क्या किया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की थी, तो हमने किस चीज को लेके चलना है? हमने स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्मिटी को की क्या करना है? इग्नोर करना है। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म मतलब स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मानकीकृत, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। हमने इनको क्या करना है? क्लासरूम में इग्नोर करना है। ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है। हमने जब भी क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना है
डिफ्रेंशिएट उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस करके बच्चे को क्लास में पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 पे, तो हम नंबर 3 पे आते हैं। इलैग्रेटेनियन पेडागोजी मतलब समतावादी शिक्षण शास्त्र। समतावादी शिक्षण शास्त्र हम कह सकते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। जैसे अगर बच्चे को हमें लग रहा है किसी बच्चे को जरूरत है कैसी, अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक है 2 बार में समझ आता है, किसी को 3 बार में समझ आता है, किसी को क्या होता है हमने उसका बिल्कुल एक अच्छा सा एग्जाम्पल पेश करे तभी समझ आता है, किसी की इमेजिनेशन पावर कम होती है, कई बच्चे इमेजिन कम कर सकते हैं चीजों को, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें कम होती है। 2-3 बार उन चीजों को या उस स्टोरी को कोई वीडियो दिखा के उसको, है ना, तो हम ऐसे सिखा सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, समतावादी। क्या बोलेंगे इसको, समतावादी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो वे होगा वो क्या होगा, नंबर 4 पे लैक ऑफ prejudice, gender and gender free perspective। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 पे हम अगर बात करें, नंबर 4 पे लैक ऑफ प्रेजुडाइज जेंडर फ्री प्रोस्पेक्टिव, मतलब हमने क्लास में जो पूर्व अवधारणाएं हैं उनको ब्रेक करना है, उनको तोड़ना है। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या करना है, हमने जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव लेके चलना है, जिसमें हम प्रेजुडाइज हम किसे कह सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, मतलब स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िबद्ध परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, उनको हमें तोड़ना है। जैसे कि लड़के जो हैं वो कभी रोते नहीं हैं, ऐसी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, लड़की हैं जो घर से बाहर जाके घर का जॉब नहीं कर सकती, ऐसी परंपराओं को हमने क्या करना है, तोड़ना है। और जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव रखना है, मतलब किसी एक तरफ जेंडर की किसी एक तरफ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, मतलब जेंडर स्टीरियो और जेंडर बायस दोनों को हमने इग्नोर करना है। इन चीजों को क्लास में हमने हमेशा जेंडर पैरिटी को लेके चलना है क्लास में, इन चीजों का ध्यान रखना है। हमारा जो टीचिंग का मेथड होगा वो इन सब चीजों को अवॉइड करने वाला होगा, हमने इन चीजों को क्लास में नहीं लेके चलना। ठीक है, इनसे अलग हो, जेंडर पैरिटी को, इक्वालिटी को और इक्विटी को, इन चीजों को हमने क्लास में लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 पे जो आएगा, 5 पे हमारा आएगा वो क्या होगा, नंबर 5 पे हमारा होगा एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब हमने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है। कैसे, किससे, कैसे, सेम एबिलिटी वाले, 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं क्लास में, कैसे करते हैं, सेम एबिलिटी और मिक्स्ड एबिलिटी, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। ठीक है, मतलब हमने बच्चों की उस बच्चों इसको हम सेम एबिलिटी ग्रुप को हम क्या और क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस, और इसको हम क्या बोलेंगे, और मिक्स्ड को हेट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनियस। हमने बच्चे को सेम, मतलब हमने क्या करना है, अगर हम एक ही सेम सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बना देंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। हमने क्लास में इस चीज को अवॉइड करना है और इस चीज को लेके चलना है। हमेशा ग्रुपिंग करनी है बच्चों की मिक्स्ड ग्रुपिंग के साथ। मतलब अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसको मैथ्स ज्यादा होगा आता होगा, साइंस कम आती होगी, किसी को मैथ्स कम आता होगा, साइंस ज्यादा आती होगी, ऐसे अगर हम मिक्स ग्रुप बनाएंगे बच्चों का, तो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जल्दी सीखते हैं ना, तो उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ जल्दी सीखेंगे। अगर हम सेम एबिलिटी वाले बना देंगे, मतलब मैथ्स वाले बच्चों को अलग कर देंगे, साइंस वाले को अलग कर देंगे, इंग्लिश वाले को अलग कर देंगे, सोशल साइंस वाले को अलग कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ मिलके। अगर हम मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करेंगे बच्चों का ग्रुप ऐसे बनाएंगे जिसमें मिक्स्ड हो बच्चे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से सीख पाएंगे। जिसको मैथ्स कम आता है, साइंस ज्यादा आती है, और वो मैथ्स सीख लेगा, और जिसको साइंस नहीं आती वो साइंस सीख लेगा। इससे क्या होगा, मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप। हमने हमेशा बच्चों को अगर हमने ग्रुपिंग करनी है, इस टेक्निक को अपनाना है, इस मेथड को अपनाना है एबिलिटी ग्रुपिंग को, तो उसमें हमने ये जो सेम एबिलिटी वाला है, होमोजीनियस है, उसको नहीं, उसमें नहीं हमने बच्चों को डिवाइड करना। हमने बच्चों को मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग में, मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे, मतलब इफेक्टिंग टीचिंग मेथड बोल सकते हैं। ये जो टीचिंग मेथड्स को हमने क्लास में लेके करना है। पहला क्या था हमारा, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। हमने अपना कंटेंट है, हमारा जो टॉपिक है, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि जैसे मैंने पहले भी दी थी, जो हमारे जो इसी के ही टॉपिक लगा लो, सोशलाइजेशन हो गया, जेंडर हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी है हमने बच्चों को, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमेशा बच्चों को डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी है क्लास में। हमें कभी भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, यूनिफॉर्मिटी नहीं लेके चलनी, ठीक है। आगे है हमारा समतावादी एग्लिटेरियन पेडागोजी। इसमें क्या है, हमने बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के उसको किस चीज को जरूरत है, कैसे जरूरत है, ऐसा हमने मतलब मेथड अपनाना है क्लास में। फोर्थ नंबर पे क्या है, लैक ऑफ प्रिजुडाइज जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। मतलब हमने बच्चे को जब टीच करवाना है तो हमने क्लास में जेंडर पैरिटी को लेके चलना है। हमने कभी भी जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं लेना। मतलब जो रूढ़िबद्धताएं हैं और जो लिंग को लेके भेदभाव करते हैं, हम वो नहीं लेके चलना। हमने हमेशा समानता में लेके चलना है, समता में लेके चलना है, इक्विटी को हमने अपनाना है क्लास में, ठीक है। मतलब गर्ल्स और बॉय दोनों को एक जैसा लेके चलना है। फिफ्थ नंबर पे है एबिलिटी ग्रुपिंग। हमने जब भी बच्चों को एबिलिटी के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे बच्चों की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, तो कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, मिक्स्ड ग्रुप बनाने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बोलते हैं। सेम ग्रुप में बच्चों को डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ये हो गए हमारे टीचिंग के मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हमने इन चीजों को क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे हमने अपने क्लासरूम को बनाना है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीकेशन। एजुकेशन इम्प्लीकेशन। हमने अपनी एजुकेशन में हमने सीखा में इसको इस टॉपिक को कैसे इम्प्लीकेशन करना है, कैसे करना है। क्रिएटिंग ग्रुप क्रिएट करने हैं बच्चों को ग्रुप्स में क्रिएट करना है। क्रिएटिंग ग्रुप्स, ठीक है। कौन से ग्रुप्स बनाने हैं अभी बता के हटती हूँ। मिक्स्ड ग्रुप बनाना है, ठीक है। हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है, ठीक है। वो हो गया क्रिएटिंग ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। ताकि बच्चे अलग अलग जात से आए हुए बच्चे, अलग अलग लैंग्वेज वाले बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए ग्रुप्स क्रिएट करने का। और करिकुलम डेवलपमेंट।
मतलब जब भी हमने अपना करिकुलम बनाना है, हमने अपना पाठ्यक्रम बनाना है पूरे स्कूल का, तो कैसे होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के। मतलब हर एक बच्चे हैं जो स्टडी में ही आगे नहीं होते, हर एक बच्चे स्पोर्ट्स में आगे नहीं होते, मतलब हर एक बच्चे को, हर एक तरह के बच्चे को मौका मिलना चाहिए अपनी एबिलिटी को दिखाने का, अपने इंटरेस्ट को दिखाने का। तो करिकुलम जो पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, वो भी हमारा बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग और बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। हर एक पाठ्यचर्या जिसमें कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेता है तो वो स्पोर्ट्स में ज्यादा लेता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक तरह का बच्चे को हर एक तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसमें वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। बस यही कारण है कि हमने करिकुलम है जो कैसा रखना है, पाठ्यचर्या हमने कैसा रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है जो हमारे टीचिंग मेथड्स है। टीचिंग मेथड्स, उसको भी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रख के लेके चलना है। क्योंकि हमने जो टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं वो कैसे अपनाने हैं, वो भी हमने जैसे लेक्चर देते देते हमने अगर लेक्चर मेथड अपनाया है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने बच्चों को उस चीज का, कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं तो उस चीज के बारे में बच्चे को कोई वीडियो दिखा दे, है ना। बच्चे इससे ज्यादा सीखते हैं देख के, विजुअलाइजेशन से। ठीक है, टीचिंग मेथड चेंज करने हैं हमने अपने। लेक्चर मेथड के साथ साथ हमने डिस्कशन मेथड भी लेना है। बच्चे को बताना है कि हमने भी अगर ये समझाया है क्लास में तो 2-3 बच्चों को खड़ा करके, बेटा सिखाया था, क्या आया इस टॉपिक में या इस लेसन में आपने क्या सीखा, इस मैथ का सम का क्या फार्मूला है आप बताओगे या अभी मैं बता के हटी हूँ 2 मिनट पहले। वो क्या होगा, डिस्कशन हो गया। मतलब टीचिंग मेथड्स में हमने चेंज करते रहना, एक्टिविटीज करवानी, ये हमारा क्या, इसको हम पेडागोजिकल मेथड्स भी बोल देंगे। नेक्स्ट है फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा स्पोर्ट्स में ही अच्छा हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज्यादा रखनी है, नहीं। कई कई बच्चे म्यूजिक में अच्छा करते हैं, कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, कई बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा करते हैं, कई बच्चे हैं जो अपना मैथ्स में अच्छा करते हैं, कई बच्चे सब्जेक्ट्स वाले पार्ट्स में ज्यादा अच्छा करते हैं। तो इसीलिए हमने फिजिकल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिजिकल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के हमने अपना करिकुलम डेवलप करना है। और कॉग्नेटिव डिफरेंस, अगर हम कॉग्नेटिव डिफरेंस की बात करें, तो अगर हम बात करें तो सभी हमारे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, 36-35 बच्चे, सबकी जो कॉग्निशन है, सबकी जो कॉग्नेटिव चीजें हैं, सबका अलग अलग है। मतलब सबका संज्ञान, सबकी थिंकिंग, सबकी इंटेलिजेंस ही बोल लो, मेंटल एबिलिटी बोल तो सबकी अलग अलग है, सबकी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उन चीजों को ध्यान में रख के हमने अपना जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रख के पढ़ाना है कि सब बच्चों को समझ आना चाहिए। कई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कई फास्ट लर्नर होते हैं, सीख तो जाते हैं, कई एक बार में सीखते हैं, कई 2 बार में, कई 3 बार में। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, मतलब बच्चे के संज्ञान का भी ध्यान में रख के हमने बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट, कॉपरेशन, कॉपरेटिव लर्निंग। क्लासरूम में लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कॉपरेटिव, मतलब बच्चों को ग्रुप्स बना देने हैं कॉपरेटिव लर्निंग के साथ सीखे, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके सीखे। कोई एक्सपेरिमेंट दे देना है बच्चे को करने के लिए, कोई एक्टिविटी दे देनी है, डिस्कशन करवानी है, डिबेट्स करवाने हैं, ताकि बच्चे आपस में कॉपरेटिव लर्निंग के साथ सीखे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, वी ऑल कैन learn despite कहते चाहे हम में इतने सारे डिफरेंसेस है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम सब सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। चाहे हम सब में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को सीखते रहते हैं। नेक्स्ट है
let them realize their full potential। तो हमें एज द टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों की उनकी जो फुल पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें। ठीक है, मतलब बच्चा क्या सीख सकता है, किस चीज में आगे आ सकता है। वो स्पोर्ट्स में आगे आ सकता है, वो अपने सब्जेक्ट में आगे आ सकता है, वो म्यूजिक में आगे आ सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे आ सकता है, या वो डांस में आगे आ सकता है। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका जो पूरा पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें। ठीक है, तभी बच्चा एक अच्छा इंडिविजुअल बन सकेगा। तो इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को जो अच्छी तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट करें वो इन चीजों को ध्यान में रख के करें। हम अपने जब भी हमने क्लासरूम में जाना है हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अवॉइड करना है। बच्चों को एक ही निगाह से देखना है, जो क्योंकि टीचर जो है, टीचर को क्या बोला जाता है? नेशनल बिल्डर बोला जाता है ना। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमने क्या करना है, ये सब बच्चे हैं, इनको हमने किसी और के बच्चे नहीं समझना, हमने अपने बच्चे समझ के पढ़ाना है। ये फीलिंग जब हम अपने अंदर रख के बच्चे को टीच कराएंगे तो आई एम श्योर, मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि बच्चा आपसे जरूर जरूर सीखेगा। तो आप लोग जो आने वाले भविष्य के जो टीचर बनने जा रहे हो, तो आई होप कि आप जब भी अपने क्लासरूम में जाओगे तो इन चीजों को माइंड में रख के जाओगे ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।